लोग बात कर रहे हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेशंस की, और हमने अब तक दो पर्टिकुलर फॉर्मेट, अगर मैं बात करूं यूनिपोलर फॉर्मेट और पोलर एनर्जेट फॉर्मेट, इनके लिए पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, वो हम अभी प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। नाउ इन द सिमिलर पैटर्न इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ NRZ बाइपोलर फॉर्मेट। यूनिपोलर हो गया, पोलर हो गया, नाउ द टर्न इज बाइपोलर फॉर्मेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ NRZ बाइपोलर फॉर्मेट। सो PSD कैलकुलेशन, एज नाउ यू ऑल नो कि हमारे PSD कैलकुलेशन के लिए 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। स्टेप नंबर 1 इज फाइंड द फुल ट्रांसफॉर्म ऑफ NRZ पल्स। कौन सी पल्स हम कंसीडर करते हैं? वी आर कंसीडरिंग द सेम पल्स कि हमारे पास जो NRZ पल्स होती है, दिस इज मैग्नीट्यूड A और मैग्नीट्यूड 1 फ्रॉम 0 टू TB, और इसको जो हम डिवाइड करके लिख लेते हैं, मतलब सेपरेट कर देते हैं, माइनस रेंज में भी -TB/2 से +TB/2 तक, द रेंज इज TB, और फिर हम इसका फुल ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला -infinity x of t to the power -j 2 pi ft. What will we get? We have already calculated this full transform of NRZ pulse, that is xf is equal to TB sinc of ftb, that is the full transform of NRZ pulse. अगर अभी तक आपने कैलकुलेट करना नहीं आया है तो आप प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं, हम लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट किया है। नाउ आफ्टर दिस द सेकेंड स्टेप, जो कि हमारे पिछले लेक्चर में भी चेंज हुआ था, इस लेक्चर में भी चेंज है, बिकॉज हम NRZ पल्स ले रहे हैं, तो पहला स्टेप तो सब में कॉमन चल रहा है, बट अगर मैं स्टेप नंबर 2 की बात करूं तो नाउ द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस टाइम व्हाट, दिस टाइम इज बाइपोलर। वी हैव टू कैलकुलेट द बाइपोलर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर बाइपोलर NRZ पल्स, और जब हमें ऑटो कोरिलेशन मिल जाएगा देन हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे एज पर द वाइनर-किंचन रिलेशन, दैट इज SF इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, जो कि हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो सबसे मेन चीज आती है यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैलकुलेशन, जो तीनों लेक्चर्स में अभी तक चेंज होता आ रहा है, और लेकिन प्रोसेस सबका सिमिलर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा। सो बाइपोलर NRZ फॉर्मेट, अब बाइपोलर, इफ यू रिमेंबर, बाइपोलर कौन सा फॉर्मेट था जिसके अंदर हमारे 1 जो होते थे वो ऑल्टरनेट फॉर्म में जाते थे, यानी अगर पहला 1 आएगा तो दिस इज प्लस हाई, दूसरा 1 आएगा तो दिस विल बी माइनस हाई, राइट, और अगर 0 आएगा तो दैट विल बी ट्रांसमिटेड एज अ 0। तो दैट मीन्स सिंबल 0 इज ट्रांसमिटेड बाय 0, बट सिंबल 1 इज ट्रांसमिटेड आइदर बाय +A और -A, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक तरह से A के 3 वैल्यूज ले सकता है, 0 ले सकता है, -A ले सकता है, +A ले सकता है, बट एक और वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एन एग्जांपल कंसीडर कीजिए कि अगर आपके पास +1 है, उसके बाद आपके पास -1 आ जाता है, राइट, तो +A से ये कहाँ पे स्विच हो रहा है, -A पे स्विच हो रहा है ना, तो ये क्या 0 एक्सेस पे नहीं आएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल 0 एक्सेस पे आएगा, और कभी भी अगर +1 के बाद फिर से एक अनदर 1 आ जाए तो ये -A से +A की तरफ स्विच ओवर करेगा, फिर ये 0 एक्सेस को क्रॉस करेगा, यानी कि इन दो लेवल्स के बीच में एक लेवल है, दैट इज कॉल्ड 0 लेवल। तो अल्टीमेटली इस बाइपोलर NRZ फॉर्मेट के अंदर देयर आर 4 लेवल्स, 2 जीरोस होते हैं और एक -A और एक +A होता है। इसी वजह से अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस वैल्यू, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे 0 के आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हो जाती है, 0 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि 2 ही 0 अवेलेबल है, तो 2/4 आप करेंगे तो 2/4 कितना हो गया, दैट इज 1/2। लेकिन +A आने की या -A आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दैट इज 1/4 एंड 1/4। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे बताई है, कैसे यहाँ पे 1/4 है, तो एक जो 0 लेवल है वो बीच में छिपा हुआ है, राइट। अब प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल गई, इसके बाद मुझे ऑटो कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑटो कोरिलेशन? जी हाँ, फॉर्मूला फॉर ऑटो कोरिलेशन कहता है R τn इज इक्वल टू EAK इंटू AK माइनस n, और हम इसे 2 वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करते थे, n इज इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 के लिए, बट यहाँ पे आप लोग देखोगे बाइपोलर के केस में हमें थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशन आएगी, बट पहली कैलकुलेशन वही है, n इक्वल्स टू 0। तो जब हम n इक्वल्स टू 0 करेंगे तो दिस बिकम आउट टाउ 0, दैट इज E ऑफ AK स्क्वायर, और E ऑफ AK स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते थे? जी हाँ, वही सेम मीन वाला फॉर्मूला, जिसमें आप मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज AK विद AK, 2 सिग्नल हम लोगों ने लेते थे 0 1 0 1, क्योंकि बिकॉज दोनों सेम है। उसके बाद हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड मार्क करते थे, तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, दिस इज AK एंड AK। अब यहाँ पे 0 है तो बाइपोलर के केस हमने कंसिडर किया है, 0 के केस में बाइपोलर में क्या लेना है, बाइपोलर में 0 ही जाता है, और 1 के केस में
प्लस ए भी जा सकता है और माइनस ए भी जा सकता है, राइट। तो अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गॉट 0 a स्क्वायर एंड माइनस ए इंटू माइनस ए, दिस इज ए स्क्वायर। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ के, 0 सिंबल की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, जबकि 1 सिंबल की प्रॉपर्टी 1/4 थी, तो यहाँ पे दोनों के लिए 1/4 है। सो व्हाट इज द रिजल्ट, इस ए के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू हाफ प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/4, दैट मीन्स व्हाट, a square by 2. So the autocorrelation function when n is equal to 0 is r tau 0 is equal to a square by 2. अब जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे थोड़ा सा डिफर है प्रीवियस लेक्चर से ऑटो कोरिलेशन की नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करना। यहाँ मैं n नॉट इक्वल टू 0 के लिए नहीं जाऊंगा, यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर n इज इक्वल टू 1 और यही सेम कैलकुलेशन n इज इक्वल टू -1 के लिए भी वैलिड है। तो r tau 1 हम कैलकुलेट करें, दिस इज इक्वल टू ak डॉट ak माइनस 1, राइट। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं उसी तरह से सेम केस, तो आपके मेरे पास 2 सिंबल बनते हैं और 2 सिंबल के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, जी हाँ 2 सिंबल के बनेंगे हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन। तो दिस इज द टेबल, दिस इज द 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। और अगर मैं इनको एम्पलीट्यूड में रिप्रेजेंट करूं तो 0 रिप्रेजेंट 0, 0 रिप्रेजेंट 0, 0 रिप्रेजेंट 0, 1। नाउ 1 में भी प्लस ए और माइनस ए कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे ही 1 में भी प्लस ए और माइनस ए, साथ में 0 है। और जब यहाँ पे आप 1 और 1 आओगे, अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग सिंबल हैं, दोनों अलग अलग सिग्नल्स हैं, ए के और ए के माइनस 1 अलग अलग है, तो अगर एक सिग्नल 1 पे प्लस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दूसरा सिग्नल माइनस ए हो सकता है, और अगर एक सिग्नल यहाँ पे माइनस ए हुआ तो दूसरा सिग्नल प्लस ए हो सकता है। दैट मीन्स 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट। सो अब अगर हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो व्हाट विल गेट 0 0 0, बट यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, एंड सिंस दे आर 4 सिंबल्स तो कोई एक सिंबल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई एक सिंबल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 1/4 1/4 1/4। तो मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू व्हाट यू विल गेट, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/4 0। और क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लगेगा, दोनों ही कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हो माइनस ए स्क्वायर बन रहा है ना, तो जब ये दोनों 1 1 वाली कंडीशन पे होंगे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो दैट बिकम माइनस ए स्क्वायर बाय 4। यानी कि ऑटो कोरिलेशन इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाय 4, राइट। सो n इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट हो गया, n इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट हो गया। अब n इज इक्वल टू 1 से आगे का देख लेते हैं, यानी ग्रेटर देन 1। सो अगर मैं ग्रेटर देन 1 की बात करूं, यानी कि अब यहाँ जनरलाइज फॉर्म ले रहा हूं ak डॉट ak माइनस n, और जब जनरलाइज फॉर्म लेंगे वही सेम टेबल आपको बनानी है, ak माइनस n, वही सेम 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। देन उसके बाद आप एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करने का मतलब है 0 0, यहाँ पे तो 0 0 है, 0 है तो 0, 1 है तो प्लस माइनस ऑफ ए, 1 है तो प्लस माइनस ऑफ ए, 0 है तो 0। उसके बाद अब फिर से यहाँ पे आ जाते हैं 1 ऑफ 1। तो जब ये दोनों सिग्नल 1 ऑफ 1 है, दोनों अलग अलग सिग्नल हैं, तो माइट पॉसिबल कि यहाँ पे ए हो, यहाँ पे भी ए हो, यहाँ पे ए हो तो यहाँ माइनस ए हो, यहाँ पे माइनस ए हो तो यहाँ पे प्लस ए हो, और यहाँ पे प्लस ए है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन क्या क्या हो गया, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस। बिकॉज मैं यहाँ पे कौन सा केस ले रहा हूँ, n इज ग्रेटर देन 1। सो हो सकता है नेक्स्ट सक्सेसिव सिंबल हो सकता है उसके आगे का सिंबल हो, तो ये भी हो सकता है कि दोनों में आपको सेम 1 दिखाई दे रहा हो, और ये भी हो सकता है दोनों अपोजिट भी दिख सकते हैं, राइट। तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों 1 हो सकते हैं, दोनों अपोजिट हो सकते हैं। तो इस बेस पे मेरे 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाते हैं, और अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माइनस ए स्क्वायर, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज माइनस ए स्क्वायर, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज प्लस ए स्क्वायर। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इस सिंबल, हर एक सिंबल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। सो दिस टाइम अगर आप चेक करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 होना है, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 होना है, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद 0 होना है। बट अगर मैं इन सबको ऐड ऑन करूं तो ये सब ऐड ऑन होने के बाद मुझे एक्चुअली क्या देने वाला है, ये कंप्लीटली एक्चुअली 0 होने वाला है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट बिकम्स 0, राइट। सो दैट मीन्स अगर मैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को पूरा का पूरा कंबाइन कर दूं, हमने 3 केसेस करे हैं, एक n इज इक्वल टू 0 के लिए, एक n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए, और एक n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 0 हो जाता है,
इक्वल टू 0 पे सॉल्व किया था a स्क्वायर बाई 2 मिला था, और जब हमने प्लस माइनस 1 के लिए सॉल्व किया वी गेट माइनस a स्क्वायर बाई 4। तो इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर्स, जो हमने अब तक 2 लेक्चर्स बात किए हैं पीएचडी कैलकुलेशन के ऊपर, अब तक आपने देखा होगा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ही केवल चेंज हो रहा है, तीनों पल्स का एसएफ जो है यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, क्योंकि वो एनआरजेड पल्स है वहां पे वो वैल्यू सिमिलर है। तो केवल यहाँ पे मुझे ऑटो कोरिलेशन को चेंज करना है और उसको भी कैलकुलेट करने का वे सेम है, केवल थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, राइट। अब अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप वही पुराना पीएचडी कैलकुलेट करनी है। सो 1/TB XF mod स्क्वायर समेशन ऑफ आउट टाउन एन e टू द पावर j2 pi fn TB। नाउ अब की बार जो आपको r टाउ कैलकुलेट हुआ है वो 3 वैल्यू के लिए कैलकुलेट हुआ है, 0 प्लस माइनस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे तो 1 से ज्यादा पे 0 हो जाता है, तो दैट मीन्स ये 3 वैल्यू के लिए केवल एक्सपेंड होगा व्हेन n इज इक्वल टू -1, यानी r टाउ ऑफ -1, r टाउ ऑफ 0 एंड r टाउ ऑफ +1, राइट। तो अगर मैं इस समेशन को एक्सपैंड कर दूं, मैंने यहाँ पे xf की वैल्यू पुट कर दी है, दिस इज tb सिंक ऑफ ftb होल स्क्वायर, देन इसको हमने एक्सपैंड कर दिया 0 वैल्यू के लिए, r टाउ 0 रह जाएगा क्योंकि e टू पावर 0 1 हो जाता है, r टाउ 1 हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 पे, और ये हो जाएगा e टू पावर माइनस j2 pi f, n की जगह यहाँ पे 1 हो गया, और एक वैल्यू -1 के लिए है, तो जब आप -1 यहाँ पुट करेंगे तो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम पॉजिटिव ऑफ j2 pi f tb, राइट। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अगर वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे r टाउ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज a स्क्वायर बाई 2। उसके बाद r टाउ 1 है चाहे -1 है, दोनों ही केस में जो वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ a स्क्वायर बाय 4। तो अगर माइनस a स्क्वायर बाय 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा e टू पावर माइनस j2 pi f tb प्लस e टू पावर प्लस j2 pi f tb, राइट। तो यानी कि ये अगर आप अंदर देखेंगे तो e टू पावर जे थीटा प्लस e टू पावर माइनस जे थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। इसमें मुझे डिवाइड में अगर मैं 2 दे दूं, यहां से 2 कर दूं बाहर, तो ये एक तरह से किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos ऑफ 2 पाई f tb, राइट। तो यानी कि ये मेरे पास बदल जाएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 cos ऑफ 2 पाई f tb, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है, राइट। और जो ब्रैकेट के बाहर था वो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे टीबी से एक टीबी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो टीबी सिंक स्क्वायर एफ टीबी, ये हमारा ब्रैकेट के पोर्शन बाहर है, राइट। अब अगर इस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो इसमें से आप a स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो व्हाट इट बिकम 1 माइनस cos 2 पाई f tb, राइट। तो यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, tb सिंक स्क्वायर f tb, a स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया, 1 माइनस cos 2 पाई f tb। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2 पाई थीटा, यानी 1 माइनस cos थीटा। अगर इफ यू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा, या 1, इसको हम उधर ले जाएं तो 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू बिकम्स 2 sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है पाई एफ टी बी, दिस इज द थीटा वैल्यू, क्योंकि 2 थीटा तो भी बनेगा ना, तो दैट मीन्स इसकी जगह पे क्या सॉल्व हो क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर, देन अंदर क्या रह जाएगा पाई एफ टी बी, और बाहर जो है आपका वो a स्क्वायर बाई 2 है, सिंक स्क्वायर 5 TB है, और यहाँ पे TB है, तो अल्टीमेटली इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। सो फाइनली व्हाट वी गेट, a स्क्वायर TB साइन ऑफ f TB सिंक स्क्वायर f TB एंड साइन स्क्वायर पाई f TB। ये फाइनल आपके पास PSD आ जाएगी इन केस ऑफ बाइपोलर NRZ फॉर्मेट, राइट। सो PSD कैलकुलेशन 3 फॉर्मेट के लिए हो चुकी हैं, एक लास्ट फॉर्मेट हम और देखेंगे जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहां पे हम लोग देखेंगे मैनचेस्टर फॉर्मेट के केस में किस तरह से PSD कैलकुलेट की जाती है। सो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।